श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 18 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 97 में बड़ी अच्छी बात कही है। वो आप सबके काम की बात है। इसमें लिखा है गुरुरप विशेषज्ञम यतनात् गृहीत वही गुरुम। इस कलयुग में बहुत समझकर सोचकर देख करके गुरु बनाना चाहिए। स्पष्ट 97 नंबर के श्लोक में लिखा है गुरुरप विशेषज्ञम यतनात् गृहीत वही गुरुम। जानकर समझ करके। वैसे भी हमारे गांवों की कहावत है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ऐसा वर्णन है गांवों में, कहते हैं गांव के लोग कितने होशियार होते थे। और यह शिव महापुराण में लिखा है गुरुरप विशेषज्ञम, जो जानकार गुरु है, जो शिष्य का ज्ञान दूर कर सकता है, उसको अज्ञान दूर करने की क्षमता है उसके पास में, ऐसा गुरु हो। गुरुरप विशेषज्ञम यतनाद गृहीत वही गुरुम। गुरु धारण करना जान करके, विचार करके। ये नहीं है कथा बढ़िया लगी तो दीक्षा ले ही लो, नहीं। 2 4 5 बार आते जाते रहिए, उनकी कथाएं, उनके शिविर अटेंड कीजिए। कथा कहते हुए व्यासपीठ पर बैठे हुए तो सब अच्छे लगते हैं, यहाँ तो सब अच्छे लगते हैं। बढ़िया कपड़ा पहन के नील टनोपाल लगा के दमकता हुआ चमकता हुआ खूब मुँह पोत पात करके खूब आराम से आके बैठे, दमक मारता है बिल्कुल। यहाँ तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन हकीकत का तो पता अकेले में लगता है। जिस महापुरुष से, महात्मा से आप दीक्षा लेते हैं, एक बार वो जहाँ रुकता है वहाँ उस जगह पर मिल के आइए। आदमी जैसा होता है उसका आसपास का ऑरा वैसा ही होता है। बीमार होगा तो दवाइयाँ रखी होंगी आसपास, हाँ। व्यसनी होगा, पुड़िया बुड़िया पड़ी होंगी, खूब छिपा ले तो भी मिल जाएगी कहीं न कहीं पे। उसका जो आसपास का ऑरा है, भजनानंदी है, कैसा है, उसका जहाँ वो रुका है वहाँ की वातावरणता, वहाँ की खुशबू बता देगी कि ये कैसे हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात कही गई है, कितना अच्छा कहा गया है कि इसमें जल्दी न करें। गुरुरप विशेषज्ञ में यतनात् गृहीत वही गुरु। गुरु पहले उसको जान लें, पहले उसको समझ लें। पहले एक आध बार के बातें मुझे से आदमी बोल पाएगा, तो पहले आइए, वहाँ जाइए, एक आध कार्यक्रम, एक आध कथा अटेंड कीजिए, फिर पता लगेगा, फिर समझ में। और हृदय खूब जवाब देता है। कभी कभी ये माता अपने पति को बड़ा जोर लगाती है, महाराज आए हैं, चलो दीक्षा को, चलो। और उसका राजी नहीं है बिल्कुल, उसका मन ही नहीं है, तो जबरदस्ती से खींच के चल 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 चल, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती मत कीजिए। एक दिन वो आएगा, ये खुद तुमसे कहेगा तुमने तो दीक्षा ले ली, एक बार मुझे भी ले चलो ना महाराज जी के पास। वो दीक्षा फलीभूत होगी और वो दिन आ जाएगा, बिल्कुल पक्का आ जाएगा। अभी तो तुम जोर देते हो उसको लाने के लिए, फिर वो जोर देगा तुम्हारे ऊपर, कहेगा अब काम धाम में मन नहीं लगता, एक बार महाराज से मिलने का मन करता है, चलो ना एक बार मिल के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। और उस समय की दीक्षा कामयाब होगी, फलीभूत होगी, सफल होगी। इसलिए बिल्कुल जोर मन देना। बहुत माताएं तो 8 दिन के लिए रोटी छोड़ देती हैं। हमने कहा दीदी सूख रही है, क्या बात है? बोलते 15 दिन से रोटी नहीं खाई। मैंने कहा बात, कारण क्या? कारण यह था, मैंने दीक्षा ली गुरुजी आपसे, उनसे मैंने कहा दीक्षा के लिए जाइए, तो हमारी कनपटी में 2 थप्पड़ और लगा दिए, हमारा अपमान कर दिया सबके साथ में। वो दीक्षा को तैयार नहीं हुआ। तब मैंने बोला तू चिंता न कर, अभी तो तूने उन्हें बोला है जाने के लिए दीदी, एक दिन वह आएगा, वो रह नहीं पाएगा, वो कहेगा चल एक बार महाराज जी से मिलने को आते हैं। और वो 2022 में दीक्षा लेके आ गया वो बंदा उज्जैन में जा कर के। और आज तो महाराज का इतना परम भक्त है, रोज बात करता है, आंख में आंसू होते हैं। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो धार के आसपास का ही है, इसलिए। हाँ, तालियां तो बजाना ही मत आ जाए। तो जबरदस्ती मत कीजिए बिल्कुल। जब उसका खूब मन करे, वो तुमसे 100 बार कहेगा। तो समय का जो दीक्षा का कार्यक्रम है बहुत आनंद देने वाला, इसमें बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। इसमें ये पन्ना कितना बढ़िया है, ऐसा लगता है कि पन्ना धो के पी जाऊं, इतना बढ़िया है शिव महापुराण का। गुरु बनु आज्ञा विरहितम चोर वत् सकलम भवेत। जो गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, कहते हैं उनको चोर कहा गया। 215 दर्शनाध्याशा मता में हृदय देव का। देखो रात्रि में यदि गलत कोई स्वप्न आया है, रात्रि में कुछ गलत देख लिया है,
तो गुरु स्मरण से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से वो दोष दूर हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस मृत्यु लोक में गुरुदेव की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। बुद्धिमान लोगों को चाहिए, सजग समझदार लोगों को चाहिए महापुरुषों का सानिध्य पाकर अपने जीवन को आगे के लिए बढ़ा। गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र मिला है उसका जप करें, उसका स्मरण करें। भगवान शिव जो भी इष्ट है आपका, जो मंत्र मिला है वो कृपा कर देगा। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुक्ता क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान निष्कृत आचरित। 150 नंबर के इस श्लोक में लिखा है, इससे पूजा करने वाला पुरुष मौन रह करके अभिषेक पूजा पाठ करे। जब करे तो मौन रोके, जब तक उसका अभिषेक पूरा नहीं हो जाता बीच में बोले नहीं। वर्णन शिव पूजा परो मौनी, मौन रहकर मध्य में बिल्कुल वार्ता ना करे, बिल्कुल बोले नहीं। तप जप ज्ञान ध्यान ये सब मौन की ही चीजें हैं। इनके करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, देह के रोग समाप्त होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञान का नाश होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर का सानिध्य मिलता है। इस आराधना से, इस साधना से भैया ये इतनी सी चीजें मिल जाती हैं। बड़ा जोर दिया गया है इसके ऊपर, आनंद कर दिया। या इमं पठते द्या अध्यायम या शृणोति नरा सदा शिव ज्ञानम सलभते शिवस्य कृपया बुधा। तो ऐसी गुरु महिमा की इस अध्याय को जो भी कोई सुनेगा सुनाएगा उसे शिव का सानिध्य मिलेगा और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ये अध्याय आपने 19 नंबर का जो अध्याय सुना है, इस अध्याय की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा। उसके बाद में है अब 20वां अध्याय भी भैया बड़ा अद्भुत है। 19वां अध्याय इसमें पार्थिव पूजा की बात जो कि मैंने कई बार आपको बता दी है। अब के बार इस कथा में वही बातें मैंने ज़्यादा आपसे करी है जो बातें मैंने आपको पिछली कथाओं में नहीं सुनाई। इसलिए पुराने श्रोता भी आप सुन रहे हैं और आपको भी लग रहा होगा कि अब के बार ये कथा कुछ बिलक सी है, कुछ नई सी है। आपने इससे पुराण पहले भी सुनी है, लेकिन कोई भी कथा आपस में मिलती नहीं है। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम्बरम तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थम श्रेष्ठ मुच्यते। आप शंकर के भक्त हैं कि नहीं हैं तो भी शिवरात्रि जैसे व्रत को जरूर कीजिए, क्योंकि शिवरात्रि के रात में आप व्रत कर लेते हैं, शंकर जी के ऊपर एक लोटा पानी चढ़ा लेते हैं तो पूरे 1 वर्ष की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसमें वर्णन किया गया है, ऐसा इसमें कहा गया है। त्रिसंध्यम योर्चालिंगम कृत्वा विलवेन पार्थवम दशैकादशकम यावत् तस्य पुण्य फलम शृणु। अब एक बात और सुन लीजिए, जिसने दिन में 3 बार अभिषेक कर लिया है, सुबह भी किया, दोपहर में भी किया, शाम को भी किया, तो 3 अभिषेक करने से उसको तत्काल 11 अभिषेक करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एकादशी कम यावत् तस्य पुण्य फलम शृणु। 11 अभिषेक करने से जितना फल प्राप्त होता है, दिन में 3 अभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आपको ध्यान है क्या? आपको ध्यान में आ जाएगा, मैं आपको ध्यान में दिलवा रहा हूँ। जब जब हमने उज्जैन में कार्यक्रम किया तो हमने अनाउंस किया 1 अभिषेक की ये सहयोग राशि है। यदि दिन में आपके 3 अभिषेक होते हैं 2100 रुपया आपसे लिया जाएगा और आपके 3 अभिषेक किए जाएंगे। तो वो आपके 3 अभिषेक क्यों कराए गए? यदि एक दिन में 3 अभिषेक होते हैं तो 11 अभिषेक करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। शिव महापुराण साक्षी है इसके लिए।